हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका इसमें रखने से जीव द्रव्य विकुंचित हो जाती है। विकल्प ए शुद्ध जल या अल्प परासरी विलयन, विकल्प बी अति परासरी विलयन, विकल्प सी समपरासरी विलयन या विकल्प डी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन। जब किसी कोशिका को एक अतिपरासरी विलयन में रखा जाता है तो उसका जीव द्रव्यक सिकुड़ जाता है और इस प्रक्रिया को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया का बिल्कुल ही उल्टा प्रक्रम होता है जीव द्रव्य विकुंचन। इसका तात्पर्य होता है अंतः परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जो संकुचित जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट होता है, संकुचित जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट का वापस से फूल जाना, इसी प्रक्रिया को हम जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। और यह क्रिया तब संपन्न होती है जब उस कोशिका को एक अधोपरासरी या अल्प परासरी विलयन में रखें। जब उस कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाएगा तो अंतः परासरण की क्रिया के द्वारा जल उसके अंदर प्रवेश करेगा और इस प्रकार से वह जीव द्रव्य कुंचित कोशिका पुनः फूल जाएगी और जीव द्रव्य विकुंचन की क्रिया संपन्न होगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए, शुद्ध जल या अल्प परासरी विलयन में एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को रखने पर जीव द्रव्य विकुंचित हो जाएगा। अति परासरी विलयन में रखने से तो कोशिका के जो जीव द्रव्य है वह कुंचित हो जाता है। समपरासरी विलयन में जल की कोई गति नहीं होती है, इसलिए जीव द्रव्य विकुंचन संभव नहीं है और ना ही संतृप्त विलयन में कोशिका को रखने से जीव द्रव्य विकुंचन हो सकता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।